नमस्कार दोस्तों, सीजीपीएससी नॉलेज हब यानी कि क्लियर सीजीपीएससी के इस चैनल पे आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप लोग की डिमांड पर एक सेपरेट वीडियो मोहला मानपुर चौकी का आ चुका है, तो हम उस पर बात करेंगे, पूरा मैप के साथ बात करेंगे। तो आप हमारा जो बैकग्राउंड देख रहे होंगे उसमें अलग अलग न्यूज़पेपर लगा हुआ है। इसका मतलब मैंने पूरी जानकारी न्यूज़ पे जो आई थी उसी से लिया हुआ है। तो उसमें बाद में फिर कुछ जो है लोग वहां पे दावापत्ती करते रहते हैं, तो वो सभी चीजों को इग्नोर करके हम जो न्यूज में आया है उस पर एक आधारित वीडियो लेके आए हैं। पूरा मैप आधारित रहेगा, कुछ जो जगह वहां पर हो सकती है संभावित उसको भी हम देखेंगे। तो पूरा वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा, पूरी चीजें इसमें आपको मिल जाएगी। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके रखिए ताकि एट द टाइम आपको सारी वीडियोस की जानकारी मिलते रहे। तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। और आगे अब हम देखते हैं, कुछ नए टेक्निक से आज पढ़ेंगे। तो जैसे आप देख पा रहे होंगे, ये है हमारी पृथ्वी। अगर आप देख पा रहे होंगे तो ये जो हमारी पृथ्वी है ये एक्चुअल में घूमती है पश्चिम से पूर्व की ओर। तो इसी पृथ्वी का ही एक हिस्सा है हमारा भारत। तो जरूर देखेंगे भारत को। तो जैसे ये पृथ्वी घूम रही है, इसी में का जो अगर हम देखें तो भारत हमारा कुछ इस तरीके से आएगा। भारत की अगर बात करें तो भारत की सीमा देख लेते हैं, तो ये आपको दिख रही होगी। भारत कुछ ऐसा हमारे गूगल मैप पे यानी कि आपका एक सैटेलाइट इमेज भारत का कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। तो अगर आप देखें तो इसी भारत का एक हिस्सा है छत्तीसगढ़। चूंकि भारत राज्यों का एक संघ है तो छत्तीसगढ़ उसके अंतर्गत एक राज्य है। तो हम छत्तीसगढ़ की तरफ चलें तो उसकी बाउंड्री को देखते हैं, जहां यहाँ पे हम जो है मान लीजिए आपका लोकेट हो गया छत्तीसगढ़। 2203 किलोमीटर की लंबाई इसकी जो है टोटल बाउंड्री की लंबाई है, इसके साथ छत्तीसगढ़ आपको मिलता है। थोड़ा सा हम इसको जूम कर लें तो छत्तीसगढ़ का जो मैप है एक बड़े रूप में हमको इस प्रकार से दिखाई देता है। तो आज हम पूरा छत्तीसगढ़ का तो बात नहीं करेंगे, पर हम बात करेंगे राजनांदगांव क्षेत्र की। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कुछ ग्रीन कलर के बैकग्राउंड में ये राजनांदगांव जिला दिख रहा है। अगर हम इसको जूम करके देखें तो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। अगर अभी की बात करें यानी कि अक्टूबर 2021 की बात करें तो अभी तक यहाँ पर 11 तहसीलें आपको दिखाई देंगी, जो कुछ इस तरीके से है। जैसे है गंडई, उसके अलावा है आपका छुई खदान, खैरागढ़, उसके अलावा राजनांदगांव जिला मुख्यालय भी है, डोंगरगढ़, एलबी नगर जो नया तहसील जो है बनाया गया था, उसके अलावा छुरिया है, डोंगरगांव है, अंबागढ़ चौकी है, मोहला है और मानपुर है। टोटल अगर आप देखें तो 11 तहसीलें हैं। इसी 11 तहसीलों में से जो अंबागढ़ चौकी, मोहला और मानपुर, इस क्षेत्र को एक अनुसूचित क्षेत्र के रूप में जो है डेवलप करने के लिए, उसके अलावा ये नक्सल प्रभावित है, तो यहाँ पर जो सिस्टम है उसको अच्छा करने के लिए उद्देश्य से जो है 15 अगस्त जो 2021 को जो मुख्यमंत्री जो है वर्तमान के भूपेश बघेल, उनके द्वारा घोषणा की गई है नए जिले के रूप में गठित करने का। तो हम उस क्षेत्र पे चलते हैं और देखते हैं यहाँ पे हमको क्या क्या मिलने वाला है और क्यों इसको बनाना चाहिए। तो पहले तो मैप को देख लेते हैं। तो मैप कुछ इस तरीके से आ चुका है, जो प्रशासनिक मैप संभावित होने वाला है ऐसा न्यूज में, और जो बकायदा जो राजस्व निरीक्षक लोग जो सबमिट करते हैं अपना रिपोर्ट, उसमें ये मैप एक प्रकार से मिल चुका है, जो कि 3 तहसीलों से मिलकर बनेगा। चलिए देखते हैं कौन कौन सा रहेगा। एक रहेगा आपका अंबागढ़ चौकी, थोड़ा सीमा बना लेते हैं हम। उसके बाद रहेगा मोहला और रहेगा, इसका भी सीमा बना लेते हैं। फिर मिलेगा आपको मानपुर। ये 3 तहसीलों को अलग करके एक नए जिले के रूप में डेवलप करने की पूरी योजना है। देखिए, अभी घोषणा केवल हुई है, आधिकारिक कोई सूचना या आधिकारिक अधिसूचना नहीं आई है। आधिकारिक अधिसूचना आने में कम से कम 6 महीने का समय लगता है, और हम जो वीडियो बना रहे हैं वो अक्टूबर 2021 की स्थिति है। बात करें तो पहले इस पर जो है 2-3 बार दावापत्ती की जाती है, उसके बाद अधिसूचना अंतिम रूप से प्रकाशित की जाती है। तो मान के चलिए अभी के रूप में कि 2022 तक ये एक नए जिले के रूप में आपको मिल जाएगा। तो बात हम करें इनके पूरे क्षेत्रों की, तो आपको दिख रहा होगा अंबागढ़ चौकी, मोहला और मानपुर, ये 3 तहसीलों से मिलकर इस जिले को डेवलप किया गया है। तो हम देखते हैं इसके आसपास के क्षेत्रों को। तो राजनांदगांव रहेगा, एक सीमावर्ती जो जिला है, सीमा से लगे हुए जो जिले में राजनांदगांव मिलेगा। उसके अलावा बालोद रहेगा, कांकेर, और महाराष्ट्र की जो सीमा है, राज्य एक सीमावर्ती राज्य की सीमा, वो यहां से लगेगी। अगर आप देखोगे तो ये
3 ओर से जिलों से और 1 ओर से जो है अन्य राज्य से घिरा हुआ है, यानी कि एक प्रकार का ये सीमावर्ती जिला होगा जो किसी बाहरी राज्य की सीमा को छुएगा। तो आप देख सकते हैं। उसके अलावा इसका मातृ जो जिला है वो आपको राजनांदगांव मिलेगा, क्योंकि वहीं से इसको जो है अलग करके बनाया जा रहा है। अभी हम इसमें कुछ चीजें देखते हैं जो आपके काम की हो सकती है और आपको जानना जरूरी है। हो सकता है कि मैंने रोड का जो लोकेशन है उसके हिसाब से वो जगह का लोकेशन अगल बगल हो सकता है, तो मैप में उसको दर्शाते नहीं बन रहा था, इसलिए हम उसको लिए हुए हैं। उसको थोड़ा सा भी इग्नोर करके केवल इंफॉर्मेशन जो जानकारी है उस पर अभी फोकस करिएगा। तो अभी देखते हैं, जैसे एक सड़क आती है ये धमतरी से होते हुए बालोद होते हुए मानपुर तक आती है। NH 930 NH जो 30 है उसकी एक शाखा के रूप में है जो यहां तक मानपुर तक आती है। उसके अलावा स्टेट हाईवे राजनांदगांव एरिया से जो है आती है अंबागढ़ चौकी, मोहिला और मानपुर होते हुए ये बालोद के डोंडी लोहारा के साइड जाकर जो है अंत में जो है नीचे की तरफ जो है कांकेर की तरफ चली जाती है। तो ये स्टेट हाईवे 5 और नेशनल हाईवे 930 ये दोनों ही मानपुर को कनेक्ट करता है। तो आप जो है मानपुर जाने के लिए दोनों सड़क मार्ग का प्रयोग कर सकते हैं। कहा जा रहा था कि मोहला को जिला मुख्यालय बनाया जाना है, पर मानपुर और अंबागढ़ चौकी वाले इन लोग भी जो है मांग कर रहे थे कि उनके यहाँ जिला मुख्यालय दिया जाए। अब देखना यह होगा कि कहाँ पे ये जिला मुख्यालय जो है बनता है। तो अभी के लिए याद रखिएगा इन तीनों में से कोई एक जगह ही बनेगा, आगे अपडेट इसकी आते रहेंगी। उसके अलावा अगर हम बात करें तो आपको इस क्षेत्र में मिलेगा पाना बरस एक्चुअल में मोहला क्षेत्र में पड़ता है, पर पाना बरस की जो पहाड़ी है वो अंबागढ़ चौकी को भी छूती है। तो जो ऑफिशियल डेटा बोलता है नदी वाला, उसमें कहता है कि पाना बरस की जो पहाड़ी है और क्षेत्र अंबागढ़ चौकी है वहां से उद्गम हुआ है नदी का जो है शिवनाथ नदी। पर एक नया जो वो आया था, जो दावा किया जा रहा था कि महाराष्ट्र का गढ़चिरौली जिला एक नया उद्गम ढूंढा गया है, यानी कि शिवनाथ का उद्गम उस गढ़चिरौली जिले से होता है। वो धीरे धीरे जो है आते आते ये राजनांदगांव एरिया को प्रवेश करती है। तो पहले कोई जानता नहीं था अच्छे से जो है उसको, फिर बाद में उस पर खोज की गई तो पता चला कि गढ़चिरौली जिला ही उसका जो है उद्गम स्थल रहेगा। तो अभी अपडेट नहीं हुआ है किसी भी डेटा जो रहता है जल संसाधन वगैरह में, पर ध्यान रखिएगा वो महाराष्ट्र का गढ़चिरौली जिला भी उसका नया उद्गम क्षेत्र माना जा रहा है। अभी के लिए अंबागढ़ चौकी और पाना बरस की पहाड़ी ध्यान रखेंगे। शिवनाथ की बात करें तो शिवनाथ नदी छत्तीसगढ़ में बहने वाली जो है सबसे लंबी नदी कही जाती है, क्योंकि ये छत्तीसगढ़ में 290 किलोमीटर बहती है, जबकि महानदी छत्तीसगढ़ के भीतर केवल 286 किलोमीटर तक बहती है। तो ये जो नदी है ये आपका याद रखिएगा 7 जिलों से जाती है, राजनांदगांव, उसके बाद ये दुर्ग, उसके बाद बेमेतरा, बलौदा बाजार और मुंगेली, बिलासपुर, जांजगीर चांपा में जाती है, महानदी से मिल जाती है। तो आपको ध्यान रखेंगे ये शिवरे नारायण पे इसका विसर्जन जो है हो जाता है। शिवनाथ नदी जो है महत्वपूर्ण नदियों में से एक है। उसके अलावा इस क्षेत्र में मानपुर से एक नदी का उद्गम होता है जो है कोटरी नदी। तो कोटरी नदी जो है ये आपको दक्षिण की ओर जाती हुई मिलेगी। तो ये दक्षिण की ओर हमारा एक अपवाह तंत्र स्थित है गोदावरी, उसका हिस्सा हो जाता है। शिवनाथ जो है महानदी पे मिलती है, तो महानदी अपवाह तंत्र के अंतर्गत भी ये क्षेत्र आया। कोटरी जो कि आपका इंद्रावती नदी की सहायक नदी है, यानी कि वो गोदावरी की जो अपवाह तंत्र है उसका हिस्सा बन जाएगा। तो कोटरी नदी का उद्गम भी यहां से होता है। इस नदी का प्राचीन नाम परलकोट नदी भी है। 135 किलोमीटर की इसकी लंबाई है। तो कोटरी नदी को भी ध्यान रखेंगे। उसके अलावा ये पूरा जो क्षेत्र है, जो मोहला मानपुर वाला जो क्षेत्र आएगा, ये बस्तर के दंडकारण्य प्रदेश का एक हिस्सा हो जाता है। तो प्राकृतिक प्रदेशों में वो दंडकारण्य का एक भाग भी बन जाता है। आगे हम जानकारी इसमें देखें तो आपको मिलने वाला है यहाँ पर सड़क मार्ग में आम गांव, अंबागढ़ चौकी और डोंगरगांव के बीच में पड़ता है लगभग ये आम गांव में ही है अंबा देवी का मंदिर। उसी के कारण इस एरिया में अंबागढ़ चौकी स्थापित हुआ है। तो आम गांव से अंबा देवी का मंदिर। उसके अलावा यहाँ पे कड़ई कसा एक क्षेत्र मिलेगा जो कि सोने के लिए प्रसिद्ध है, सोना मीन्स गोल्ड के लिए। खुज्जी एक जमींदारी क्षेत्र भी रही है। उसके अलावा खुज्जी एक विधानसभा सीट भी है। तो खुज्जी ध्यान रखेंगे, अंबागढ़ चौकी क्षेत्र में आएगा। उसके अलावा मानपुर के एरिया में भंडारी टोला यूरेनियम के भंडार के रूप में प्रसिद्ध है, और बोरिया टिब्बू जो कि लौह अयस्क क्षेत्र के रूप में प्रसिद्ध है। बोरिया टिब्बू में गोदावरी प्लांट भी स्थित है। यहाँ पर जो है बीच में अभी न्यूज आ रही थी कि गोदावरी प्लांट का जो काम है वो गांव वालों ने रुकवा दिया था। तो बोरिया टिब्बू उस लौह अयस्क पर काम जो है चलते रहता है। तो लौह अयस्क का क्षेत्र है बोरिया टिब्बू, याद रखेंगे यहाँ पर।
इसके अलावा कुछ और क्षेत्र हैं उसको भी देख लेते हैं। जैसे चिखली अंबागढ़ चौकी एरिया में आता है, यहाँ पर एक धार्मिक तालाब है जो बहुत ज्यादा फेमस है। उसके अलावा मोहला क्षेत्र में गोटा टोला और कुम्हली, ये भी कुछ बड़े जो है बोल सकते हैं आप क्षेत्र हैं जिनके बारे में आपको जानना चाहिए। मोहला में जो गोटा टोला और कुम्हली है, ये एरिया भी खनिजों के लिए प्रसिद्ध है। उसके अलावा पूरा एरिया अनुसूचित क्षेत्र में आने वाला है, क्योंकि लगभग 63% जो आबादी है वो अनुसूचित है, तो ये भी आगे चल के देखने वाला होगा। कुछ और जानकारी है जो आपके काम आ सकती है, उसको हम जो है देख लेते हैं। जैसे अभी ये संभावित जिला है मोहला मानपुर चौकी, 15 अगस्त 2021 को घोषणा की गई थी इसकी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा। मातृ जिला इसका राजनांदगांव होगा। तहसील, विकास खंड या जनपद पंचायत तीनों ही अगर देखें तो अंबागढ़ चौकी, मोहला और मानपुर यही होने वाले हैं। उसके अलावा यहाँ पे जनसंख्या 2,83,947 ऐसा अनुमानित न्यूज़पेपर में ये दिखाया गया है। उसके अलावा अनुसूचित जनजाति 1,79,662 यानी कि कुल जनसंख्या का 63.27% जो है यहाँ पे अनुसूचित होगा, यानी कि एक प्रकार का ये अनुसूचित जनजाति जिला हो जाएगा। उसके अलावा सीमाएं देखें तो उत्तर में राजनांदगांव का तहसील छुरिया टच करेगा, दक्षिण से कांकेर का 2 तहसील रहे, दुर्ग, कोंदल और पखांजूर। पूर्व में बालोद के 2 तहसील डोंडी और डोंडी लोहारा रहेंगे, जबकि पश्चिम में महाराष्ट्र राज्य की सीमा जो है इसको छुएगी। बात करें तो एक प्रकार का यह सीमावर्ती जिला होगा, क्योंकि महाराष्ट्र की सीमा से लगेगा। उसके अलावा सीमा से लगे अन्य जिले जैसे राजनांदगांव, बालोद, कांकेर हैं और सीमावर्ती राज्य आपका महाराष्ट्र ही मिलेगा। उसके अलावा संभाग दुर्ग में रहेगा, ये दुर्ग संभाग का हिस्सा रहेगा। यहाँ पर थानों की संख्या यानी कि थाना 9 रहेगा, ग्रामों की संख्या 499 रहेगी। 171 अंबागढ़ चौकी, 170 मोहला और 158 मानपुर, तीनों मिलाकर 499 ग्राम होंगे। यहाँ पे राजस्व निरीक्षक मंडल यहाँ पर 13 होंगे। आप देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन में पूरी डिटेल और ज्यादा जो है वो मिल जाएगी। उसके अलावा कुल पटवारी हल्का नंबर 89 रहेगा। अगर देखें कुल ग्राम पंचायत तो 185 ग्राम पंचायत रहेंगे। विधानसभा क्षेत्र 2 रहने वाला है, खुज्जी और जो मोहला मानपुर है। मोहला मानपुर एसटी एरिया रहेगा विधानसभा में। उसके अलावा यहाँ पे स्टेट हाईवे जो है 5 है, नेशनल हाईवे जो 930 है वो भी यहाँ पे दिखने वाला है, तो उसको ध्यान रखिएगा। ये जो जानकारी थी वो न्यूज़पेपर में आए हुए आर्टिकल के माध्यम से हमने जो है इसको लिया हुआ है। आप लोग को बहुत डिमांड आ रहा था कि अलग से इसका जिला मैप आधारित बनाया जाए, तो हमने बनाया हुआ है। पसंद आएगा तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और अगर आपको हमारे पेड बैच से जुड़ना है जहां पर हमारी क्लासेस चलती है, तो आप जो है दिए गए नंबर जो डिस्क्रिप्शन में है वहां से जुड़ सकते हैं। उसके अलावा एसीएफ का भी जो है डेट आ गया है, तो एसीएफ के लिए भी अब लाइव जो है यूट्यूब पर हम जो है बहुत जल्दी आने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही रहेगा, अभी के लिए विदा दीजिए। धन्यवाद। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।